ये बताइए, आपको कहते हैं लोग कि आप ददुआ डकैत के गुरु हैं, क्या मानते हैं आप इसको? जी हाँ, आपने जैसे ये कहा कि ददुआ डकैत, तो ददुआ के लिए भी डकैत संबोधित करना और हमारे लिए डकैत संबोधित करना आपका हमें नागवार लगता है। उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। अच्छा, उस वक्त इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। ये जान लीजिए दर्शकों, जिस वक्त लोग हाई स्कूल पास करना मुश्किल हुआ करता था, उस वक्त एक इंसान इंटरमीडिएट पढ़ रहा था। और सोचो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिरकार क्यों डाकू बनना चाहेगा? हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं, काहे डाकू बनना चाहेंगे भैया? क्यों बनना न पा जाए, गोला बारूद कहाँ से न पा जाए, कैसे जिसको जो जरूरत कौन देता था? वो कौन देता था? वो खोज लेगा। देखिए, मैं आया हूँ एक ऐसे इंसान से मिलने, एक ऐसी शख्सियत से मिलने जो पॉपुलर, विख्यात तो बहुत हैं, प्रसिद्ध तो बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग इनको अच्छा कहते हैं, कुछ लोग इनको बुरा कहते हैं, कुछ लोग इनको अपना मसीहा मानते हैं इनके समाज के, और कुछ लोग जो है इनको कहते हैं डकैत, या कुछ लोग कहते हैं पूर्व डकैत। तो मैं जो इनको बोलूँगा, चैनल बोलते हैं, बड़े बड़े चैनल बोलते हैं, हम इनको वही बोलेंगे। पूर्व डकैत जनार्दन सिंह जी के साथ इस वक्त मैं हूँ, और आज इनसे बात करके जो आपको पता चलेगा, आपको आपके साथ साझा करेंगे जो जानकारी, डाकुओं का जो रहन सहन पहले क्या हुआ करता था, ददुआ के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं ये। ददुआ किस तरह से रहता था, किस तरह से क्या करता था, क्या नहीं करता था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके मुंह से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई जी जनार्दन सिंह पटेल। तो अच्छा ये बताइए, आपको कहते हैं लोग कि आप ददुआ डकैत के गुरु हैं, क्या मानते हैं आप इसको? जी हाँ, आपने जैसे ये कहा कि ददुआ डकैत, तो ददुआ के लिए भी डकैत संबोधित करना और हमारे लिए डकैत संबोधित करना आपका हमें नागवार लगता है। क्योंकि भाई जी, हम लोग जो भी हमारा कदम उठा है और जो भी कृत्य हमने किए हैं, वो मात्र अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में जिन लोगों ने हमारे साथ जैसा बर्ताव किया था, तो उनके साथ हमने हो सकता है कि उसका डबल चुकाया हो, 4 गुना चुका दिया हो, लेकिन हमने किसी निरीह को कभी नहीं सताया। ना हमारा कोई ऐसा रोल था कि हम किसी के बुरी भावना रखें, किसी की डकैती करें या लूटपाट करें, किडनैप करें। हम लोगों का कोई ऐसा रोल नहीं था। हमारा रोल केवल था कि जिन मुँह मारा तिन मैं मारा। तो हमारा ये उद्देश्य, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करूँगा। जो जैसा करेगा उसके साथ हम वैसा ही बर्ताव करेंगे। हो सकता है कि बर्ताव में अगर उसने हमारे साथ थोड़ा किया है तो उसका हम उसके साथ 2 गुना 4 गुना भी कर सकते हैं, और हमने किया है। हमारी ये उदाहरण है। अब आपका कहना ये है कि आप डकैत क्यों बने, आपने ये पेशा क्यों किया? क्यों बने डकैत? तो सब सुनना चाहते, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा भारत जानना चाहता है। समाज के कुछ ऐसे कतिपय लोग रहे जिनको कि क्या हमारी गतिविधियां नागवार लगी, जो अपने आप को दादू दादा समझते थे, वर्चस्व वाले समझते थे, जिनका कि समाज में प्रभाव चलता था, वो चाहे गलत करें चाहे सही करें, फिर भी लोग उनको सलाम ठोंकेंगे और दादू दादा बोलेंगे ही। तो हमारी सबसे बड़ी सूझ ये थी कि हमें उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना था। अच्छा, दादू दादा जो था वो ददुआ डकैत का विरोधी था? हाँ, बेशक। ये जान लीजिए दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे कि जो दादू दादा था वो अलग था, और जो ददुआ था, ददुआ डकैत था, वो अलग था। इन दोनों में ये मत सोचिएगा कि ये दोनों एक ही थे। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे, एक दूसरे के दुश्मन थे ना। सही बोले हम? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।
अब आप ये लीजिए कि जैसे आपने कहा कि आप ददुआ के गुरु कहे जाते हैं। हाँ। तो भाई जी मैं ज़रा इस मामले में आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप चैनल में कहाँ कहाँ ये समाचार देंगे, लोगों के कान में जाएगी ये बात, तो उसको मैं ज़रा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हकीकत बात ये है भाई जी कि आज के 50 साल पहले हम लोग भी अपने घर परिवार से, सुसज्जित परिवार था हमारा, अच्छी खेती बाड़ी प्रॉपर्टी वाला परिवार था। हाँ। जमींदारी उस समय रुतबा था, सब लोग इज्जत करते थे, कदर करते थे। हाँ। इसी तरह से ददुआ भी अपने घर परिवार से संपन्न लोगों में था। अच्छा, संपन्न था ददुआ। संपन्न था, घर परिवार से अपने संपन्न था, अच्छी खासी खेती बाड़ी। ददुआ के पिता राम प्यारे लंबरदार कहे जाते थे। हमारे बाबा जी वगैरह मुखिया जी कहे जाते थे। हाँ। तो इस बात को लेकर के एक स्तर के लोग रहे और समाज में अपना अस्तित्व बना करके रहते रहे। किसी के साथ अगर कोई अन्याय करता है तो उसको कभी नहीं वो बर्दाश्त करते। हमारा पूर्वजों से ये रवैया चला आ रहा है। हाँ। हुआ क्या कि पूर्वजों के ज़माने से ही ददुआ के हमारे एक तरह से घर परिवार जैसे रिश्ते चलते रहे। हाँ। अब आ जाइए कि आखिर ये आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो भाई जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है 1952 की। अच्छा। 1952 और ये 5 दिसंबर 70। आप 74 साल के लगभग हैं। हाँ, नहीं, इस समय 71वां चल रहा है। 71। तो हुआ क्या कि मैं उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। अच्छा। उस वक्त इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे। ये जान लीजिए दर्शकों, जिस वक्त लोग हाई स्कूल पास करना मुश्किल हुआ करता था, उस वक्त एक इंसान इंटरमीडिएट पढ़ रहा था। और सोचो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिरकार क्यों डाकू बनना चाहेगा? हम और आप पढ़े लिखे लोग हैं, काहे डाकू बनना चाहेंगे भैया? क्यों बनना चाहेंगे? हाँ, जब हम लोगों के ऊपर कोई ऐसा मजबूरी आएगा, जब हम लोगों को मजबूरन वश वो कदम उठाना पड़ेगा, तभी ऐसा करेंगे। बाकी पढ़ा लिखा इंसान, जैसे बता रहे हैं जनार्दन जी कि ये पढ़े लिखे थे, इंटर में उस वक्त पढ़ रहे थे। हाँ, क्या था फिर उसके बाद? हाँ, तो भाई जी सन 70 में मैं उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। कुछ विरोधी लोग अपने पंडित कास्ट के रहे। हाँ। और अपने भी कास्ट के कुछ लोग उसमें शामिल हुए। हाँ। हालांकि अगर अपने ही कास्ट के लोग रहते और होता तो हमारी हो सकता है कि ऐसी ज़िंदगी न तब्दील हुई होती। हाँ। डाकू ना बने होते फिर आप। लेकिन उनमें कुछ पंडित लोगों का हाथ हो गया। हाँ। जो कि अपने आप को वर्चस्व वाले समझते रहे। हाँ। और लड़ाई में हमारे स्वजातीय विरोधियों का सहयोग करके हमारी बात बहुत आगे तक बढ़ा दिया। हुआ क्या कि उस समय जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था तो 5 दिसंबर 70 को हमारे बाबा श्री गौरी शंकर सिंह, हमारे चाचा श्री राम बालक सिंह, हमारे पिताजी श्री जगदीश सिंह, 3 का मर्डर एक साथ। अच्छा, एक साथ हुआ था। हमारे विरोधियों ने कर दिया। चाचा थे? हाँ, एक चाचा, बाबा और हमारे पिताजी, 3 का मर्डर 5 दिसंबर 70 को एक साथ कर दिया गया था। हमारे विरोधियों ने कर दिया। ठीक। बस वहीं से हमारी लाइन बदल गई। हमारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य न रह गया कि हम आगे पढ़ना लिखना है, क्या है, कुछ बनना है, पढ़ना लिखना है, कोई वो सब कुछ खत्म, एक साइड हो गया। वो सब एक साइड हो गया। कहीं दिमाग में अब ये बात ही न रह गई, केवल यही जुनून रहा कि ये इतना बड़ा स्वाभिमान, इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी इज्जत हमारे पूर्वज चली गई है, उनका ही मर्डर कर दिया गया। हम उनके नाम लेवा हैं, उनके परिवार हैं, नाती पोते हैं, बेटे हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, समाज में कैसे जिएंगे? जाहिर सी बात है दर्शकों, जिसका चाचा पिताजी ख़त्म हो जाए, हाँ, मर्डर कर दे कोई, वो इंसान कभी चैन से बैठ सकता है? आप ही के घर में या हमारे ही घर में ऐसा होगा तो हम लोग भले ही निर्बल रहेंगे, भले ही क्या कहते हैं पैसे से निर्बल रहेंगे, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम
जो है चाहेंगे कि जिसने मेरे साथ जैसा किया है मैं उसके साथ वैसा करूँगा। तो हम पढ़ाई छोड़ करके अपना घर रहने लगे। हाँ। घर में उस समय हमारे एक चाचा श्री इंद्र नारायण सिंह ही बचे थे। हाँ। जो कि साथ में थे। हाँ। चारों लोग हाँ। साथ में रहे तो 3 का मर्डर कर दिया। हाँ। हमारे चाचा इंद्र नारायण सिंह किसी तरह से बच गए, भाग करके हाँ। बच गए। हाँ। वही बचे थे और घर में अपने परिवार में बच्चों में मैं ही बड़ा था। कोई घर गृहस्थी देखने वाला नहीं। समथिंग 250 लगभग बीघे की ज़मीन की देख रेख पूरा सब कुछ वो था। तो हमारे अंदर कोई ऐसा यानी भाव ही नहीं पैदा हुआ कि अब हम खेती बाड़ी देखें कि क्या करें। चाचा हमारे बहुत ही हम पे कंट्रोल करते रहे कि नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करना। हम कहा नहीं, आपको जो करना हो करिए, हमें जो करना हो कर। हाँ। उसी समय चूँकि ददुआ के हमारे अच्छे तालमेल थे। हाँ। हमारे पूर्वजों के ज़माने से, और ददुआ के साथ ही हाँ। उसी गांव का निवासी एक लड़का सीताराम था। सीताराम भी अपने घर परिवार से संपन्न था। हमारे परिवार के अच्छे संबंध थे। तो मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि जब अपने ऊपर ये घटना घटी तो उसके दूसरे तीसरे दिन जब मैं घर आया तो ददुआ और सीताराम दोनों आकर के मुझसे मिले। हाँ। घर यहीं जमहली में। हाँ। मेरे गले लग करके लिपट कर रोए। हाँ। और ये कहा कि हैं तो आप बड़े भाई, हाँ। लेकिन हम आपको अपना गुरु बना लिया। अब आप हमारे गुरु बन चुके, आपको मार्गदर्शन देना होगा कि क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है वो बताइए हमें। हमने यही उनसे कहा था कि ठीक है बेटा, अभी कोई बात नहीं है, ज़रा सोच विचार लें। और तुम मेरा सहयोग साथ देने के लिए तैयार हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आज गर्दिश के टाइम में तुम 2 जवान आकर के मेरा संबल तो बढ़ाया। बिल्कुल। उसी समय ददुआ ने कहा कि मैं आपका दाहिना हाथ बन करके साथ दूंगा। सीताराम ने कहा मैं आपका बायां हाथ बन करके साथ दूंगा, और हम जो चाहेंगे वही होगा। सीताराम तो उस समय आवेश में ये भी बोल गया कि भैया आपका आदेश जितनी देर हो जाएगा उतनी देर हम हवा का रुख बदल देने की भी क्षमता बना लेंगे।